मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली इनके दिन में ना, या इनके ज़हनों में एक शैतानी है या फिर एक वो बिला वजह की नफरत है कि बस तंग करना है, परेशान करना है, इनको नहीं वीजा देना। आपको तो माफी चाहता हूं, मैं वीजा नहीं मिल रहा, आपको तो कॉल भी नहीं मिल रही है। मैं अकेला नहीं हूँ, पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और पूरे पाकिस्तान के दुनिया भर में फैन है, उनको वीजा नहीं मिल रहा। समझ आ गई बात? ऑब्वियसली हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें वीजास अभी तक नहीं मिले। वीजास क्या नहीं मिले, वीजास के डॉक्यूमेंट्स अभी तक सबमिट ही नहीं हुए। They are trying to run the show their way. अपना वो कर रहे हैं कि अब हमारा मुल्क है, आप हमारे मुल्क के तरीके से चलेंगे। नादिर अली ने इंडियन एम्बेसी जाके वीजा ऑफिसर से इंडिया के बारे में ऐसा क्या सवाल पूछा जिसके बाद वो मजबूर हो गई ये कहने में गेट आउट फ्रॉम माय एम्बेसी, और नादिर को धक्के मार के इंडियन एम्बेसी से निकाला गया। क्योंकि मैं इस्लामाबाद भारतीय हाई कमीशन में 2 दिन तक चक्कर लगाता रहा हूँ, वहाँ से ये खबर आई है कि जैसे ही हमें दिल्ली से ये कहा जाएगा कि पासपोर्ट ले लें। हमारे यहाँ कोई सीरीज कवर होती है, उसकी प्रोडक्शन टीम में तकरीबन 15% जो है वो इंडियंस आते हैं। हम वीजास भी देते हैं उनको, वो आते भी हैं, वो काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रेस्टोरेंट्स जाके खाना नहीं खाते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन ने एक शानदार बयान दिया, वो क्या? जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी टीम दुश्मन मुल्क में है। तो वहाँ की जो मिनिस्ट्री है, वहाँ के मीडिया ने इस बयान को बहुत उछाला। उन्होंने कहा अगर आप समझते हैं कि आपकी टीम दुश्मन मुल्क में है तो फिर आप और आपके जर्नलिस्ट, आपके फैन उस मुल्क से दूर रहें। जय हिंद दोस्तों, कल वर्ल्ड कप का पहला मैच भी खत्म हो गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हराकर 2019 के फाइनल के मैच का बदला ले लिया। पहला मैच तो खत्म हो गया दोस्तों, लेकिन कल ऐसा पहली बार हुआ कि पाकिस्तान का कोई भी जर्नलिस्ट उस मैच को कवर करने के लिए नहीं आया। उसका रीजन यही है दोस्तों कि भारत की तरफ से वहां पे से किसी को भी वीजा इशू ही नहीं किया गया। जो भी पाकिस्तानी यूट्यूबर या जर्नलिस्ट इंडियन एम्बेसी जाता है वीजा के लिए, तो उसे धक्के मारकर भगा दिया जाता है। उसका एड्रेस वेरीफाई किया जाता है, उसकी हिस्ट्री चेक की जाती है। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही होता है। कोई और कंट्री होती तो उसे वीजा मिलने में इतनी दिक्कत कभी नहीं आती, चाहे युगांडा ही क्यों ना हो। लेकिन आप तो जानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान की हिस्ट्री ही ठीक नहीं है भारत के लिए, इसीलिए शायद उन्हें वीजा मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। भारतीय एम्बेसी का कहना है कि पाकिस्तानियों को वीजा ही मत दो, कि वो भारत तो आ जाए और वापिस ही ना जाए, क्योंकि ऐसा हो रहा है दोस्तों। भारत में कई पाकिस्तानी नेपाल के रास्ते से आ रहे हैं और वापस नहीं जा रहे। इसीलिए इंडियन एजेंसीज का कहना है कि उन्हें वीजा ना दिया जाए, चाहे घूमने फिरने आए, चाहे किसी भी काम से आए। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया के इस पर क्या रिएक्शन है। जलील साहब के अगर टूरिस्ट जाते हैं या फिर इस तरह से कोई इवेंट हो और दूसरे मुल्कों से जब लोग आते हैं तो रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली इनके दिन में ना, या इनके ज़हनों में एक शैतानी है या फिर एक वो बिला वजह की नफरत है कि बस तंग करना है, परेशान करना है, इनको नहीं वीजा देना। इंडियन होम ग्राउंड उनका होगा, और जब शायकीन एक क्रिकेट ऐसे मौजूद हों कि जिसमें पाकिस्तान के फैंस ज्यादा हो, तो एक क्रिकेट टीम पर एक दबाव भी होता है। तो शायद ये भी इनकी एक चाल हो सकती है, क्योंकि आप क्रिकेट को बड़ा समझते हैं कि भाई जो शायकीन है उनको वीजे ना दो, आपने वहां जाके बाजे बजाने हैं, अपना बकअप करना है अपनी टीम को, उनके साथ वक्त गुजारना है, उनको अच्छे मशवरे देने हैं। तो शायद ये इसलिए आपको रोकना चाह रहे हो कि भाई कोशिश करते हैं कि इनको ना ही जाने दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी हम लोग चाहते हैं, लेकिन ये जब से ये इंडिया में गवर्नमेंट आई है जी, जो भी गवर्नमेंट है ये 10 साल से, ये 8 साल से इनकी, तो मैं इंडिया लास्ट टाइम जो है ना 2013 में गया। शाहिद हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको तो माफी चाहता हूं, मैं वीजा नहीं मिल रहा, आपको तो कॉल भी नहीं मिल रही है। शाहिद भाई का अच्छा टाइम नहीं चल रहा। अच्छा, शाहिद भाई भी वीजा बात की बात है, कॉल नहीं मिल रही इनको। मैं अकेला नहीं हूँ, पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और पूरे पाकिस्तान के दुनिया भर में फैन है, उनको वीजा नहीं मिल रहा। समझ आ गई बात? इसलिए इंडिया के लिए बहुत सारी तालियां बजाएंगे, शायद शर्म आ जाए उनको। कि क्या वजह है कि अब तक जर्नलिस्ट वगैरह को वीजा का इजरा ही नहीं हुआ, टीम के वीजा पे इतनी सारी बात हुई? देखिए, पिछले बुध तक सारे लोगों की सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गई थी। ओके। लेकिन फिर हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन ने एक शानदार बयान दिया। वो क्या? जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी टीम दुश्मन मुल्क में है। तो वहाँ की जो मिनिस्ट्री है, वहाँ के मीडिया ने इस बयान को बहुत उछाला। उन्होंने कहा अगर आप समझते हैं कि आपकी टीम दुश्मन मुल्क में है तो फिर आप और आपके जर्नलिस्ट, आपके फैन उस मुल्क से दूर रहें। उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है उस बयान का। तो उसकी वजह से प्रोसेस स्लो डाउन हुआ आपके? ऑब्वियसली हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें वीजास अभी तक नहीं मिले। वीजास क्या नहीं मिले, वीजास के डॉक्यूमेंट्स अभी तक सबमिट ही नहीं हुए, क्योंकि अभी तक जो इंडियन हाई कमीशन है उन्होंने कुछ अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है। उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि हमारे जो लेटर्स हैं वो सबमिट हो सकें और वीज़ा प्रोसेस हो। बट साउथ अफ्रीका का जो मीडिया वहाँ पहुँचा है, उनसे एक अंडरटेकिंग साइन करवाई गई है कि आप स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग के अलावा कोई और रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। नो XYZ रिपोर्टिंग अदर देन स्पोर्ट्स। और अगर आपने ये किया
तो आपको उसी वक्त जो है आपकी एक्रेडिटेशन को नल एंड वॉइड किया जाएगा एंड यू विल बी डिपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। आई थिंक ये देखें ना, सबसे बड़ी बात है कि दे आर ट्राइंग टू रन द शो दे वे, अपना वो कर रहे हैं कि अब हमारा मुल्क है, आप हमारे मुल्क के तरीके से चलेंगे। ये ठीक है, इंडिया हमारा नेबर है, उनके साथ 100 डिफरेंस ओपिनियन हमारी है, मगर वो अपने असूलों के ऊपर अपना कायम दायम है। हमें अच्छा नहीं लगता कई दफ़ा, मगर आप इंग्लैंड में जाते हैं तो उनके सिस्टम को हमें कबूल करना पड़ता है, हम उसके सिस्टम के अंदर जाते हैं, मुल्क ऐसे ही खड़े होते हैं। तो हमें भी कई दफ़ा ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारे पाकिस्तान में लोग आते हैं तो हमें भी वैसे ही हमें अब बताना चाहिए लोगों को जिस तरह इंडिया बता रहा है। उसकी रीज़न पीछे है ना, उनको पता है कि अपने मुल्क के बारे में वो कोई चीज़ को ऐसा नहीं प्रेजेंटेशन दे सकते कि साउथ अफ्रीकन लोगों को पता चले कि अंदर क्या हो रहा है जी। अब ये जो कल आपने रिपोर्ट देखी है, ये जो हमारे वो जो फाख्ता ने जो कबूतरों वाली देखी है, अब ये एम्बैरेसिंग है ना, और दे अंडरस्टैंड दिस। और ये देखना साथ ही उनकी स्टेटमेंट आ गई है कि जी अब आपने अगर आना है यहाँ पे तो आपने क्रिकेट को सपोर्ट करनी है, स्पोर्ट्स की बातें करें, प्लेयरों की बातें करें, यू डोंट हैव टू ब्रिंग एनी इश्यूज आउट देयर। इसकी मतलब नेशनलिज्म के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, हमें भी नेशनलिज्म के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अपने मुल्क की सबसे अच्छी चीजें दिखानी पड़ती हैं। अंदर के खाते कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें अंदर सॉर्टेड आउट करने चाहिए। जैसे आज से हफ्ता पहले हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में, अभी तक हमारे ग्राउंड्स के ऊपर क्यों नहीं अभी तक तरक्की का काम हुआ? क्योंकि एकदम कोई अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे होती है इधर तो एकदम फिर सूढ़ी पड़ेगी, फिर कॉस्मेटिक सर्जरी करेंगे, और कॉस्मेटिक सर्जरी क्या है, 5-10 मिनट बाद वो खराब हो जाएगी, तो पैसा भी जाया और चीज़ों का भी हम गलत इस्तेमाल करें। अभी से काम शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करें, शुरू काम करें शुरू। हमारे यहाँ कोई सीरीज कवर होती है, उसकी प्रोडक्शन टीम में तकरीबन 15% जो है वो इंडियंस आते हैं। हम वीज़ास भी देते हैं उनको, वो आते भी हैं, वो काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रेस्टोरेंट्स जाके खाना नहीं खाते, बिकॉज इवेंचुअली जब आप बाहर निकलते हैं तो आप विजुअली यू कैन नॉट जज कि हाँ जी ये पाकिस्तानी है या इंडियन है, और वो जाते हैं बाहर। आप सॉरी टू कर, आप मुझे बताएं, हमारे चेयरमैन स्टेटमेंट देते हैं, आई डोंट वांट टू नेम द पर्सन, कि अगर ये नहीं आएंगे एशिया कप में, हम भी वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे। रमेश भाई की बात कर रहे हैं, किसी की भी बात करें आप, कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ मुश्ताक है, मैं कह देता हूँ, और मैं माय एक्शन इज नॉट मैचिंग माय वर्ड्स। फिर मुझे बताएं, जब मैं जाके ऐसी बात करता हूँ और फिर वहाँ पे जाके कर देता हूँ, do you think so people will respect me? No. Do you think so people will treat me like the way of I want to be treated? नहीं होगा ना ऐसे, क्यों? शायद ऐसी बात है ना, ये ऐसी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, हंस रहे, मेरा मोमेंटम भी खराब कर दिया यार। ज़का अशरफ साहब ने कैमरे पे आके सबसे पहली बात क्या की, जो वर्ल्ड कप के हिसाब से स्टेटमेंट दी कि मैंने दुश्मन मुल्क भेज दिया लड़कों को। तो आपने भेजा क्यों है? अगर दुश्मन मुल्क था, रहा हूँ कि आम लोग जो है ना, वो ये वाली उनके पास एजुकेशन नहीं होती। अगर मेरे से भी हो जाएगी, शायद मुशी भाई से भी हो जाए, मुशी भाई से नहीं होती। हाँ, इनकी एजुकेशन है ऐसी, हमसे हो जाती। अभी एक तो आप अपने वीजा स्टेटस के बारे में बता दीजिए, कोई उम्मीद है, कुछ ऐसा है कि आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आप जा सकते हैं वहां पर जाके, कुछ सिचुएशन या खासकर जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच शेड्यूल्ड है जिस तरह से, अगर हो सकता है तब तक वीजा लग जाए, कुछ ऐसे चांसेस हैं? जहाँ तक उम्मीद की बात है तो आईसीसी ने आज सुबह भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो जवाब दिया कि वो भारतीय हुकूमत के साथ इस मामले के ऊपर रोजाना की बुनियाद के ऊपर राब्ते में है, और ये इम्कानात हैं कि कल फ्राइडे है, कल भी पासपोर्ट कलेक्ट हो सकते हैं, नहीं तो फिर मंडे से ये प्रोसेस शुरू हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैं इस्लामाबाद भारतीय हाई कमीशन में 2 दिन तक चक्कर लगाता रहा हूँ, वहां से ये खबर आई है कि जैसे ही हमें दिल्ली से ये कहा जाएगा कि पासपोर्ट ले लें तो आपको 24 घंटे के अंदर वीजे जारी कर दिए जाएंगे। हाँ जी, बोलो पेंसिल, डकी भाई का इंडिया का वीजा कैंसिल। नादिर अली ने इंडियन एम्बेसी जाके वीजा ऑफिसर से इंडिया के बारे में ऐसा क्या सवाल पूछा जिसके बाद वो मजबूर हो गई ये कहने में गेट आउट फ्रॉम माय एम्बेसी, और नादिर को धक्के मार के इंडियन एम्बेसी से निकाला गया। ये सारी अंदर की रिपोर्टें, यूट्यूब की रिपोर्टें, एक यूट्यूबर से बेहतर आपको कौन दे सकता है। अयोध्या में एक सीक्रेट मीटिंग हुई मोदी और अमित शाह के बीच में कि पाकिस्तानी क्रिंज हम सीमा के पार अलाउ नहीं करेंगे, बस सीमा आ गई वही बहुत है, सीमा के पार क्रिंज नहीं आएगा, हमारा अपना क्रिंज कम है। कोई ना कोई तो स्टेडियम में होना भाई, हमारे भी नारे लगाए। तो अब देखो भाई कहाँ के वीजा मिलते हैं, कहाँ के नहीं मिलते, आ भी रहे हैं नहीं आ रहे। पता चला वर्ल्ड कप के बाद पॉलिसी आ रही है, वर्ल्ड कप खत्म हो गया, कोविड खत्म हो गया, फिर वैक्सीन आ रही है, क्या करें उस वैक्सीन का? तो ये भाई इंडिया वाले जरा थोड़ी सी तेजी दिखा दें। बहुत फैंस है पाकिस्तान में, लाहौर में तो खासतौर पर, तो उन्होंने वाघा क्रॉस करनी, अमृतसर आ जाना है, तो इसको जल्दी जल्दी करें, और जो भी आपने करना है, अभी तो पॉलिसी ही नहीं आई है, पॉलिसी आएगी तो फिर जाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तानी रो रहे हैं टीवी पर बैठकर, और शाहिद अफरीदी कैसे लंबी लंबी फेंक रहा है कि मैं बात करता हूं भारत से वीजा के लिए। अरे शाहिद भाई, पहले अपना वीजा तो ले लो, दूसरों के बारे में तो बाद में सोचना। पूरा पाकिस्तानी मीडिया इसी प्रोपेगेंडा में लगा हुआ है कि किसी तरीके से भारत की इमेज खराब कर दी जाए, लेकिन पूरा इंडिया
के साथ साथ पूरा वर्ल्ड ही पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जहां भी जाते हैं गंद ही फैलाकर आते हैं। इसीलिए सीधी सी बात है दोस्तों, हम तो ये चाहते ही नहीं है कि कोई भी पाकिस्तानी भारत आए। पाकिस्तान की टीम भारत आ गई है, ये क्या कम बड़ी बात है? और अब ये लोग क्या बोल रहे हैं आप वो सुनिए। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत को हम वीजा ही नहीं देंगे। भाई तुमने किसने कहा कि भारत तुम्हारे शहर तुम्हारे देश के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आएगा? ना तुम्हारे पास कोई ढंग की फैसिलिटीज हैं, ना ही ढंग के होटल्स हैं, और सपने देख रहे हैं ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो भी इनसे छीन ली जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।